हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आईआरटी 2025 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की काउंसलिंग चल रही है और 5 दिन काउंसलिंग का बीत चुका है और उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एडमिशन ले चुके हैं। लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे यानी कि 975 सीटें हैं, तो लगभग आधे बच्चे जो हैं एडमिशन ले चुके हैं और आधे बच्चे का एडमिशन लगभग होना है, ठीक है? तो उसमें सबसे जिनका एडमिशन हो गया है या फिर जिनका होने वाला है, उनके मन में कई सवाल हैं कि कॉलेज कब खुलेगा, नोट्स कहाँ से मिलेगी, क्या ड्रेस रहेगा और एंटी रैगिंग एक एफिडेविट है उसको कैसे बनवाना है, हॉस्टल कहाँ से मिलेगा और बुक्स, नोट्स कैसे मिलेंगे और कई सारे सवाल जो हैं बच्चों ने कमेंट्स में डाले हैं और खुद हमने भी जो चीज़ों को झेला है क्योंकि आपको पता है कि हम उसी कॉलेज से हैं, लेकिन यहाँ से अभी हमारा पास आउट हो चुके हैं हम, ठीक है? तो जो दिक्कतें आती हैं बच्चों को, उन दिक्कतों के बारे में बात करेंगे और कैसे रिज़ॉल्व करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको आज की जो वीडियो है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बल्कि आप इसको स्पीड कर सकते हैं, लेकिन स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला सवाल है कि जो कॉलेज है वो कब ओपन होगा? तो कॉलेज देखिए 21 अगस्त को सॉरी कॉलेज जो है 21 अगस्त को ओपन होगा और 10 बजे आपको बुलाया गया है, सबको बुलाया गया है, चाहे जिसकी 5 की काउंसलिंग है, जिसकी 4 की है, जिसकी 3 की है या फिर जिसकी 11, 12, 13 को होगी, सबको 21 तारीख को आना है और ड्रेस में प्रॉपर ड्रेस आपको कोड मिला होगा। हम आपको बता देते हैं बच्चों का कैसा होता है। बच्चों का ब्लैक पैंट होता है, ऊपर शर्ट होती है, ठीक है? व्हाइट कलर की और ब्लेज़र अगर आपको लेना है तो वो थोड़ा डार्क ब्लू में लेना पड़ता है, ठीक है? और उसके बाद टाई वगैरह नहीं होती है। बेल्ट जो है वो आपका ब्लैक रहना चाहिए, शूज़ आपका ब्लैक। शूज़ में भी बच्चे सोच रहे हैं क्या कॉलेज जैसे स्कूल जाते थे वैसा शूज़ लेना नहीं, जो एक फॉर्मल शूज़ आता है जैसे आपने देखा होगा किसी शादी वगैरह में, ठीक है? दूल्हे का शूज़ लिया जाता है, सेम उसी तरीके का आपको जो है वो शूज़ लेना है, ठीक? तो ये तो हो गया प्रॉपर और उसके साथ-साथ आपको ड्रेस में ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि आपके जो बाल हैं, आपके जो बाकी हाथ में जैसे कि हाथ में हम देख पा रहे हैं धागा है, ठीक है? रक्षाबंधन हुआ है, तो सभी के हाथ में लगभग जो है धागा होगा, तो धागा वगैरह और अंगूठी वगैरह आप अपने हाथ से निकाल दीजिएगा, घड़ी वगैरह ना लगा के जाइएगा। इससे क्या होता है देखिए इससे ये होता है कि अ, क्योंकि आप शुरू-शुरू में गए होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंजीनियरिंग में रोटेटिंग होती हैं, यानी कि घूम रही होती हैं। तो अगर आपका कलाई ये नारा कहीं पर जो है फँस जाता है, तो फिर आपका हाथ फँसने का खतरा रहता है, घड़ी मत लगाइए। तो शुरू में आप कुछ मत कीजिए, धीरे-धीरे जब आप बच्चे जानने लगते हैं, तो कुछ नहीं करते। हम आपको तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी ना टीचर से, ना जो आपके सीनियर्स हैं, जो सुपर सीनियर्स हैं, उनसे कहीं भी आपको डाँट नहीं पड़ेगी। आप प्रॉपर ड्रेस में रहिए बस, ठीक है? प्रॉपर ड्रेस में रहिए, हाथ में कुछ मत पहनिए और सबसे ढंग से बात कीजिए, ठीक? उसके बाद क्या है ये 21 तारीख, उसके बाद है इसमें सेकंड पॉइंट है प्रॉपर ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड हमने बता दिया बच्चों का। बच्चियों का क्या है, बच्चियों का जो है ऊपर जो सलवार सूट सलवार है, तो ये ब्लू कलर का रहता है और नीचे व्हाइट कलर का और व्हाइट कलर का दुपट्टा रहता है, ठीक है? और जो ब्लेज़र रहती है वो भी उनकी ब्लू ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक? तो ये उनका ड्रेस कोड है और हम आपको बता रहे हैं कि ड्रेस कोड में ज़रूर रहिएगा, नहीं तो आपको तरह-तरह से परेशानी झेलने को मिलेगी। कभी कोई सीनियर आके कुछ बोलेगा, कभी कोई सीनियर आके कुछ बोलेगा। तो इन सब से बचे रहने के लिए जो आप एंटी रैगिंग बनवा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि एंटी रैगिंग अगर नहीं भी बनवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बनवा लिए हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको चीज़ों से बचे रहना है, अपनी केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो आप इन सारी चीज़ों को छोड़ कर के अपने ड्रेस को मेंटेन रखिए और जो हम बातें बता रहे हैं कि आपको ना कुछ पहनना है हाथ में, ना कहीं पर, ना गले में, कहीं पर भी नहीं पहनना। और जो बच्चियाँ हैं वो बाल जैसे खोल के ना आए, अच्छे से उसको प्रॉपर जैसे कॉलेज में एक सही तरीके से जाया जाता है, उसी तरीके से जाए, कोई वहाँ पर बहुत एडवांस बन कर के ना जाए, ठीक है? तो ये समझिए आप। क्योंकि आपके जो सीनियर्स देखेंगे तो फिर आपको कुछ डाँट सकते हैं, ठीक है? कुछ बोल सकते हैं, तो इन चीज़ों से बचे रहने के लिए और जो क्लासेस हैं वो कहाँ पे चलेंगे उसके बाद बात आती है। तो जो क्लासेस हैं जब आप 21 तारीख को जाएँगे और कोशिश कीजिएगा कि 21 तारीख को आप जाइए, अगर नहीं बहुत दूर घर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जा सकते हैं तो आप जाइएगा और जाने के बाद आपको सारी क्लासेस जो हैं वो घुमाई जाएँगी, ठीक है? आपके कुछ दोस्त मिल जाएँगे, आपके ब्रांच के सब चीज़ें हो जाएँगी, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है? तो क्लासेस आपको सारी दिखा दी जाएँगी, बाकी एक हमने विज़िट करके एक वीडियो बनाई है, अगर आप वो भी देखेंगे तो आपको उसमें चीज़ें पता चल जाएँगी। ठीक है? तो और अब ये तो है भई 21 को क्यों बुलाया गया है, 21 को आपको सारी चीज़ें समझाई जाएगी, शपथ ठीक है, दिलाई जाती है एक तरीके का होता है, मतलब एक तरीके से आपका कॉलेज में स्टार्टिंग है। और 22 तारीख से जो है प्रॉपर जो कॉलेज है वो चलने लगेगा यानी कि ऑफ़िशियली वो ओपन हो जाएगा, जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में एडमिशन लिए हैं उनके लिए, ठीक है? तो मान लीजिए कि 22 को टीचर नहीं आते हैं या कम टीचर आते हैं, लेकिन आपका
एक एक जो आपका सितंबर आएगा, अगस्त के बाद सितंबर, तो 1 सितंबर से तो आपका एकदम प्रॉपर चलने लगेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी जाइए, क्योंकि क्या होता है ना कि तरह-तरह से लैब में प्रैक्टिकल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। जब आप जल्दी से नहीं जाते हैं, तो क्या होता है वो चीज़ें छूट जाती हैं। जब वो चीज़ें छूट जाती हैं, तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि अभी नए-नए सभी लोग हैं, तो कोई किसी का दोस्त तो है नहीं, बहुत एकदम हार्डली क्लोज़ तो है नहीं। तो उससे क्या होता है कि कोई उतना ध्यान नहीं देता किसी का अगर कोई छूट रहा है तो। ठीक है, देंगे, लेकिन 1 सेमेस्टर जब अच्छे प्रॉपर दोस्त बन जाएँगे तब देंगे। तो अभी शुरू में आप कोशिश कीजिए कि सब लोग जाइए, ताकि किसी को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, ठीक है? उसके बाद हॉस्टल की बात आती है गर्ल्स और बॉयज़ की। तो देखिए गर्ल्स के लिए थोड़ा हम आपको एक पीजी का नाम बता रहे हैं, शास्त्री गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें 6000 रुपए महीने के लगते हैं, पूरा खाना वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पर गर्ल्स जो है वो रह सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर आईआरटी के काफ़ी बच्चे रहते हैं, और जो कॉलेज की तरफ से मिलता है, अगर उसमें हो जाता है तो अच्छी बात है। बॉयज़ के लिए क्या है, बॉयज़ के लिए तो जो है कि आपका सलोरी है, ठीक है? तो सलोरी में आप बहुत सारे रूम अभी खाली हो चुके हैं, तो आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ ध्यान रखिए कि आप जल्दी से जल्दी रूम को सेटल करने की, जिसका एडमिशन हो गया है तो उसका तो फिक्स है भई हमको रूम लेना ही लेना है। ठीक है, जो इलाहाबाद का नहीं है, ठीक है? या फिर इलाहाबाद में ही है, गाँव का है, तो उसको लेना ही है। तो आप जल्दी से जल्दी जा कर के लीजिए, क्योंकि रूम जो है धीरे-धीरे भरने लगेंगे, ठीक है? 21 तक में। और एंटी रैगिंग के लिए हमने बता दिया, अगर आपने बनवा लिया है या फिर नहीं बनवाया है, तो बहुत ज़्यादा उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है? और जब कॉलेज में आप आएँगे, तो अपना आईडी कार्ड ज़रूर लेकर के आइएगा। आईडी कार्ड और अपना पूरा जितना सब कुछ है, सब कुछ अपने रूम पे ला लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि तरह-तरह से काम पड़ता रहता है। और अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए किसी दिन आप घुस गए, तो ऐसा मत सोचिए कि आज तो हमने घुस गए, तो देखो बिना आईडी कार्ड के घुस गए, तो वो अलग बात है। लेकिन किसी दिन अगर चेक हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। ठीक है? इसके बाद बिहेवियर आपका कैसा रहना चाहिए वहाँ पर। तो देखिए आप जा रहे हैं फर्स्ट ईयर में, आपको पता है कि डिप्लोमा 3 साल का होता है, तो जो सेकंड ईयर में बच्चे हैं वो आपके सीनियर्स हैं, और जो थर्ड ईयर में बच्चे इस बार गए हैं, वो आपके सुपर सीनियर्स हैं, ठीक है? तो सीनियर्स और सुपर सीनियर आपके जो है कॉलेज में है, ठीक? तो सीनियर और सुपर सीनियर है, तो जो आपके सीनियर्स हैं, यानी कि जैसे जो बॉयज़ में सीनियर होंगे, उनको आप सर कहेंगे। ठीक है? ये जो तरीका है उनको सर कहा जाता है, और जो मैम है सीनियर में, मतलब कि जो गर्ल्स हैं उनको मैम कहा जाता है, ठीक है? तो सर और मैम से बोला जाता है, और जो सुपर सीनियर होते हैं, यानी कि जो ईयर में होते थर्ड ईयर में होती हैं, उनको भी सर ही कहा जाता है, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत बच्चे अभी क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है, तो बहुत बच्चे भैया, ब्रो, भाई, और बहुत लोग सर, ठीक है? तो तरह-तरह से बोलते हैं, तो हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है? किसी को, और इसमें कोई वो नहीं है कि भैया बोले, ब्रो बोले, भाई बोले, सर बोले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आप अच्छे से पढ़िए, हम ये चाहते थे। ठीक है? तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़े, और बहुत सारे सिलेक्शंस चैनल से हुए हैं। तो वो उसमें ये है कि जब आप उनको बोलेंगे जा कर के वहाँ पर कॉलेज में, ठीक है? बाहर आप बोल सकते हैं, या फिर किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो आप बोल सकते हैं। लेकिन आप अगर जो है वहाँ पर कॉलेज में सभी बच्चों के सामने ब्रो या भाई बोलेंगे, तो अगर वो बच्चा नहीं बोलेगा, मतलब कि जो भी सेकंड ईयर का जिसको आप बोल रहे हैं वो नहीं बोलेगा, तो बाकी लोग आपको, ठीक है, तरह-तरह से चीज़ें बोलने लगेंगे। तो आप वहाँ पर कोशिश कीजिए कि सबको सर और मैम से ही बोलिए, ठीक है? सर और मैम से बोलिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको बच्चे बता देंगे। और आपकी और अच्छे से हेल्प के लिए हमने क्या किया है, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है? सेकंड ईयर के बच्चों के, थर्ड ईयर के बच्चों के, सबके ग्रुप्स हैं, अलग-अलग ब्रांचेस के हैं। तो हमने आपको कहा था कि एक सिलेक्टेड का ग्रुप, यानी कि जिसका-जिसका सिलेक्शन होता जा रहा है, उसमें सभी बच्चे ग्रुप में जॉइन हो जाएँ। और कैसे जॉइन होना है, प्रोसेस को ध्यान से समझिए। आपको हमारे चैनल पर जाना है, होम पेज पे जाना है, होम पेज पे आप देखते हैं शॉर्ट, लॉन्ग वीडियो, ठीक है? लाइव ऐसे करके होता है ना, प्लेलिस्ट ऐसे करके ऑप्शन ढेर सारे नीचे होते हैं। तो उसी में एक ऑप्शन होता है लास्ट में पोस्ट, तो पोस्ट पे आप जाएँगे, थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे, तो उसी में आपको क्यूआर दिखेगा, लिंक भी दिखेगी। तो चाहे आप सॉरी, तबीयत थोड़ा खराब है ना इसीलिए। तो क्या है कि आपको जो है आपको क्यूआर को स्कैन करना है, या फिर आपको जो लिंक दी गई है उसको ओपन करना है। तो जब आप इन चीज़ों को करते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँगे। तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे बच्चे हैं, यानी कि 13 ब्रांचें हैं, तो 13 ब्रांच के एक-एक कोऑर्डिनेटर हमने बना दिए हैं। यानी कि जो आपको लीड करेंगे, ठीक है? यानी कि आपकी हेल्प करेंगे। तो वो सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे हैं, बस आप सबसे सही से पेश आइए, किसी से कुछ बोलिए नहीं। अगर कोई बात हो जाती है, तो पहले उनको बताइए। जो बच्चे हम आपको देने वाले हैं, इनका हम आपको नंबर भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यूट्यूब पे तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो हम आपको उसी ग्रुप में जो है उन बच्चों का नंबर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग शाम तक जो है ग्रुप में जुड़ जाइए, और ग्रुप में हम
जो है उन बच्चों का नंबर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? और जो बच्चे लेट से जुड़ते हैं उनके लिए एक आध बार और नंबर उसमें भेज देंगे। तो आप अपने-अपने ब्रांच के सीनियर्स को देख करके, अपने-अपने ब्रांच के सर को देख करके उनके पास मैसेज कर सकते हैं और प्रॉपर उनके अपने ब्रांच के बारे में और चीज़ों को डिटेल में जान सकते हैं, उनसे नोट्स माँग सकते हैं, पुराने पेपर माँग सकते हैं, सिलेबस माँग सकते हैं, प्लेसमेंट किस तरीके से होता है, क्या-क्या करना होता है, कहाँ पर क्लासेस चलती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है पूछ सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि रिस्पेक्ट के साथ पूछना है, उनको विशेस करने हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हर चीज़ प्रॉपर आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि भई देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो सीनियर्स हो उसमें से कोई छोटे हों, यानी कि आपसे उम्र में छोटे हों, आपका बाद में सिलेक्शन हुआ तो उससे मतलब आप नहीं रखिए, ठीक है? तो आप उनको सर बोलिए, हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग जो टाइम हो उसके हिसाब से आप उनसे बात कीजिए, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है कोई दूसरा सीनियर पहले इनको बताइए, ठीक है? ये पहले आपको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारे थ्रू बच्चे आपसे आपको इनका नंबर दिया जा रहा है, तो फिर उनको देखा जाएगा कि अगर आपको कोई ऐसी बड़ी दिक्कत किसी के साथ आती है, तो फिर उसमें हम इन्वॉल्व होंगे, तो फिर वो आपकी परेशानी को रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं बिहेवियर सीनियर के साथ और सुपर सीनियर के साथ, ठीक है? और बाकी जो बच्चे हैं वो आपको कई सारी चीज़ें बता देंगे, ग्रुप्स में इंक्लूडेड कर देंगे, कई सारी चीज़ें वो कर सकते हैं अपने-अपने ब्रांच के हिसाब से, ठीक? तो सभी ब्रांच के बच्चों का हम नंबर जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे, प्लास्टिक, प्रोडक्शन, हर ब्रांच के एक-एक सीनियर का जो अच्छे-अच्छे सीनियर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, सब कुछ देंगे, ठीक? तो वो आपको ग्रुप में ही मिलेगा और ध्यान रखिए सब लोग शाम तक जुड़ जाइए, सब लोग शाम तक जुड़ जाइए ताकि जब भेजें तो सबके पास नंबर चला जाए, आप उनसे बात करें, रूम के लिए बात करें, नोट्स के लिए बात करें, पुराने पेपर्स के लिए बात करें, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के लिए उनसे बातें कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके सीनियर हैं, वही आपकी अब हमेशा हेल्प करते रहेंगे। अब हम तो 26 के बैच के लिए लगेंगे, ठीक है? तो उनकी हेल्प करेंगे तो फिर आप जो है आपको हमने स्टार्टिंग से पूरा बैच से लेकर के अभी यहाँ तक पूरी हर एक तरीके से हेल्प की है और अब इसके बाद आपको हम सौंप रहे हैं आपके सीनियर के हाथ में, ठीक है? तो वो आपको पूरा हर चीज़ मैनेज करके बताएँगे, ठीक है? इसके बाद है कि बुक्स और नोट्स, तो बुक और नोट्स हमने बता दिया कि आपके जो सीनियर्स हैं, तो वो आपको देंगे। और मतलब कि पहले आप अपने सीनियर से मतलब जैसे एक सीनियर से आप बात ही करेंगे तो एक सीनियर तो भाई उनके पास जो बुक्स है वो एक ही बच्चे को दे सकता है। तो जब आप कॉलेज में पहुँचेंगे तो सब लोग अपने-अपने एक-एक सीनियर से अपना संपर्क जो है अच्छे से प्रॉपर रिलेशन बना लीजिए, हर हर समय बात कीजिए, हर चीज़ें उनसे पूछिए और उनसे नोट्स लीजिए। तो एक तरीके से तो पहला तरीका हो गया वहाँ से नोट्स मिलने का, यानी कि सीनियर से मिल जाएगी। जैसे जो बच्चियाँ हैं, वो गर्ल्स से ले लें या फिर बॉय से ले लें, जिससे भी आप बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि आपको और नोट्स कहाँ से मिलेंगी और जो देखिए ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि भई हमको हर चीज़ सस्ते में मिल जाए, तो कॉलेज के आस-पास में बहुत सारे जो है जैसे कि सेकंड हैंड जिसको बुक कहते हैं, ठीक है? तो वो बिकती हैं बहुत सारे-सारे तो आप वहाँ पर जाकर के परचेज़ कर सकते हैं और नई बुक्स अगर आपको खरीदनी है तो कटरा में जाकर के खरीद सकते हैं और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बुक्स मिलती हैं प्रॉपर आईआरटी की बुक कभी नहीं मिलती है, ठीक है? तो आपके जो सीनियर्स हैं जो जिन जिन्होंने पढ़ा है वही आपको अच्छी बुक सजेस्ट कर सकते हैं, तो उनसे बात करने के बाद ही बुक्स को लीजिए, ठीक है? उसके बाद कॉलेज की लाइब्रेरी भी है, एक लाइब्रेरी एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी से एक बुक आपको प्रोवाइड हो सकती है, लाइब्रेरी कार्ड बनता है और और उसके बाद जो है एक आपका सेंट्रल लाइब्रेरी तो वहाँ से भी आप एक बुक ले सकते हैं, ठीक है? तो 2 बुक तो आपको कॉलेज से भी प्रोवाइड हो जाएगी। आई थिंक कभी-कभी फर्स्ट ईयर में नहीं मिलती है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो शायद मिल जाए। हाँ, इसके इसके बाद है कि कॉलेज का टाइम क्या है? कॉलेज का जो टाइमिंग है वो 9:30 से लेकर के 4 तक है, ये एक एवरेज टाइम हम आपको बता रहे हैं। कभी आपको जल्दी भी बुलाया जा सकता है 8 बजे, तो फिर उधर जल्दी छोड़ा जाएगा या फिर कभी-कभी 4 बजे भी चलती है, 8 से 4 भी चलती है कभी लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ टाइम है वो आपकी 9:30 से 4 चलती है, ठीक है? तो ये आपकी कॉलेज का टाइमिंग होने वाला है और उसके बाद जो है नोट्स कैसे प्रोवाइड होगी, ठीक है? नोट्स वगैरह आपके तो सीनियर्स देंगे ही, उसके साथ-साथ हमारे चैनल्स पे बहुत सारे आपके जो सीनियर्स हैं, जो सुपर सीनियर हैं, वो खुद इवन ठीक है? चैनल पर बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके सीनियर्स और सुपर सीनियर्स हैं उन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है, ठीक है? बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे क्लासेस पूरी-पूरी खत्म कराई गई है, इसी चैनल पर सब पढ़ाया गया है। तो आपको कैसे नोट्स डाउनलोड करना है, इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल के होम पेज पे जाना है, आप आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, होम पेज पे आ गए, उसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ पर सब्सक्राइबर या फिर चैनल का नाम लिखा रहता है, उसके नीचे लिखा रहेगा डाउनलोड नोट्स और एक लिंक बनी, इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से जो है ऑप्शंस खुल कर के आ जाएँगे कि मैकेनिकल, सिविल और सारी चीज़ें करके आ जाएँगी, ठीक है? तो आप क्या कीजिए अपनी ब्रांच चूज़ कीजिए, जैसे आपको मैकेनिकल से है,
तो आप मैकेनिकल चूज़ कीजिए। तो अब आपने मैकेनिकल चूज़ किया तो मैकेनिकल का जो 4 सेमेस्टर होता है, 4 सेमेस्टर, वो सभी ब्रांचों के लिए सेम होता है। उसमें आप मत सोचिए कि प्रोडक्शन है तो हमारी क्या चूज़ करें और हमारी पावर प्लांट है तो क्या चूज़ 4 सेमेस्टर आपको सेम पढ़ना है। तो जैसे ही आप मैकेनिकल को टच करेंगे आपके सामने 4 सेमेस्टर का नाम आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस, उसकी नोट्स, उसके पुराने पेपर्स 10-10 साल के और कुछ हमने अपने से खुद से टाइप करके आपको समराइज़ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है? तो समराइज़ क्वेश्चन यानी कि 10-10 साल पेपर का पूरा निचोड़ निकाल कर के कि अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो कभी भी फेल नहीं होंगे और अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, ठीक है? तो वो जो चीज़ें हैं आपको वहाँ से प्रोवाइड हो सकती हैं, ठीक है? तो इतना जो चीज़ें हैं आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल रही हैं। तो आपको अब हमारे लिए क्या करना है, इन 2-3 बातों को सुन लीजिए, उसके बाद आज की जो ये वीडियो है उसको खत्म करते हैं और इसको सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको ये एट लास्ट जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता है, तब तक आपको काम देता रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर ऐसे एबल हैं कि आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी जॉइन कीजिए, ठीक है? दूसरा चीज़ आपको ये करना है, चैनल को जॉइन करना है अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है? उसमें तरह-तरह से आपको जो है अमाउंट्स देखने को मिलेंगे, तो जो भी आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप चैनल को जॉइन कीजिए। और तीसरी चीज़ है कि जो भी एस्पिरेंट है 26 के, जो भी बच्चे 26 वाले तैयारी करने वाले हैं, जिनको आप जानते हैं, उनको चैनल रिकमेंड कीजिए क्योंकि आपको पता है कि बैच तो भई बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आपको एट लास्ट अंतिम तक जो हम साथ दिया, इसी चैनल से आपको मिला होगा। हर एक चीज़ लेकर के काउंसलिंग से लेकर के डॉक्यूमेंट्स से लेकर के छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी हर एक प्रॉब्लम को लेकर के हमने आपको बताया और इवन अभी देखिए, ये नोट्स भी आपको दी जा रही है, तो हर चीज़ फ्री में अवेलेबल कराई जा रही है। आपको सीनियर्स के जो है संपर्क में दे रहे हैं, कॉलेज से आपका हॉस्टल कैसे मिलना है, हर एक चीज़ आपको बताई जाती है। तो आप जो है इस चैनल को सजेस्ट कीजिए 26 वाले बच्चों के लिए और जो उनका बैच है वो जल्दी ही स्टार्ट होगा, उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि कब से स्टार्ट होना है, ठीक है? अभी तबीयत हमारी थोड़ा कम ठीक है, जिसकी वजह से 26 का जो काम चल रहा था, 26 के जो एस्पिरेंट हैं, ठीक है? उनको जो देना है उनके लिए हम लोग बुक बना रहे हैं। तो हमारे बीमार होने की वजह से थोड़ा काम जो है स्लो हो गया है। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, आवाज़ में भी आपको लग रहा होगा और खाँसी, छींक हर चीज़ आ रही है। तो कोशिश हमने की थी कि सारे काउंसलिंग में जाएँगे, काउंसलिंग के लास्ट ईयर तक 14 तक जाएँगे, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि कंपनी में जाना है, मेडिकल वगैरह होता है। तो हो सकता है कि शायद इसके आने वाली काउंसलिंग का वीडियोज़ ना अपलोड हो पाए, ठीक है? तो उसके लिए आई एम वेरी, वेरी सॉरी। केवल 4 दिन की और बात थी, 4 वीडियो की बात थी, बस इतने से और हम अपनी हिम्मत से नहीं हारे हैं। हम जा सकते हैं लेकिन तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा हार गए हैं, ठीक है? और बाकी आपको हर एक तरीके का सपोर्ट मिलेगा, कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी में आता है, आप हमारे कोऑर्डिनेटर यानी कि जो आप ब्रांचेस के बारे में दिए हैं, उनसे पहले बात कीजिए, उनसे बात नहीं बनती है तब हमसे बात कीजिए क्योंकि हमारे पास 26 के बच्चे रहेंगे तो उनकी तरह-तरह से प्रॉब्लम रहती है, तो पहले आप उनसे बात कीजिए, उनसे नहीं हो पाता है, तो फिर आप हमसे बात कीजिए, ठीक है? बाकी हम तो हैं ही, आपके पास नंबर भी होगा, सारी चीज़ें हैं। तो आप सब चीज़ कीजिए और पढ़िए अच्छे से और एक चीज़ हाँ, ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये बताना था आपको भूल गए, तो इसमें ये है कि देखिए, जो आप जैसे ही आपका 2 साल बीतेगा यानी कि फर्स्ट ईयर बीतेगा और सेकंड ईयर बीतेगा, वैसे ही कंपनियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये मत सोचिएगा कि 3 साल बीत जाएगा तब करेंगे। तो 2 ही साल में आप इतना अच्छे से पढ़िएगा, हर चीज़ को पढ़िएगा। आपके जो सीनियर्स हैं देखिए नोट्स कैसे बनानी है हम आपको बता दे रहे हैं। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे हर एक तरीके का सपोर्ट लीजिए, उनसे बुक्स लीजिए, उनसे नोट्स लीजिए, उनसे सब कुछ लीजिए। हमारी भी नोट्स को डाउनलोड कीजिए, लेकिन कभी भी किसी की नोट्स से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जैसे कि आप हमारी नोट्स ले लिए, अपने सीनियर्स की नोट्स ले लिए, उसके बाद आपको क्या करना है उन्हीं दोनों नोट्स और जो कॉलेज में लिखाते हैं वो तो लिखाएँगे ही, तो उन्हीं सबको मिला करके अब अपनी नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है? आप अगर हिंदी में बनाना चाहते हो तो हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में बनाना चाहते हो तो इंग्लिश में बनाइए। आप एग्ज़ाम जो है हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में लिखिए, एक क्वेश्चन का आंसर हिंदी में लिखिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंजीनियरिंग में आप कोई भी क्वेश्चन को लिख रहे हैं, किसी भी आंसर को लिख रहे हैं, हमेशा हमेशा डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। अगर किसी भी तरीके का डायग्राम उस आंसर में है, तो आप उसको ज़रूर बनाइए। उससे आपका नंबर हमेशा बनता है और साथ ही साथ किसी भी ऐसे सीनियर के चक्कर में मत पड़िएगा, जो आपको कहे अरे सब हो जाएगा, पास तो हो ही जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे किसी भी सीनियर के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने से मन लगा के पढ़िए, जितने अच्छे से आप मन लगा के पढ़ेंगे, अपने अंदर चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे,
नई-नई चीज़ें सीखेंगे। आप लैब में कोशिश कीजिए कि हर चीज़ को पूछें, टीचर से बात करें, उनसे हर चीज़ करें, तो आपके लिए जब 2 साल बीतेगा, तो जो प्लेसमेंट होता है, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी, ठीक है? और जो बच्चे इन चीज़ों को नहीं करते हैं, एडमिशन हो गया, नहीं पढ़ते हैं, फिर उनको 2 साल बाद प्रॉब्लम आती है। उनको लगता है कि यार प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सबका होता जा रहा है ये वो, तो आप इनको ध्यान रखिए, ठीक है? और किसी भी ऐसे सीनियर के चक्कर में मत पड़िएगा। जो हम बच्चों के नाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपको हर एक तरीके से हेल्प करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि इनका हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा, किसी भी तरीके से किसी को हर्ट मत कीजिएगा, ठीक है? अगर कोई बात होती है तो आप इनसे पहले बताइए, नहीं तो फिर हमसे बताइए, ठीक? तो इसको ध्यान रखिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके कमेंट में डाल दीजिए। ये सारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको आकर के रिप्लाई करेंगे या फिर आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही बताना था और आपको सभी को थैंक यू भी देना था। अगेन थैंक यू क्योंकि सभी बच्चों ने सर, भैया, ब्रो, भाई आप जल्दी से ठीक हो जाएँ, सभी ने दुआ की तो उसके लिए बहुत से थैंक यू और चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।